सतरंगी कहानियाँ। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आइए सुनते हैं ये कहानी उसी की जुबानी जिसकी ये कहानी है। मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मेरी सोच और मेरी जिंदगी दोनों बदल के रख दी। बात लगभग आज से 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम लोग दिल्ली की एक कंपनी में साथ में काम करते थे। उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी शादी की सभी रस्में गांव में ही होनी थी, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए रवाना हो गया। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी ली। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही बता दिया कि पूरे 24 घंटे में ही हम गांव पहुंचेंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों और जिनों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। मैं तो इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि मुझे भी इन सब बातों पर यकीन हो गया। ड्राइवर ने बताया कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया, फिर सफ़र पर रवाना हो गए। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह कि जहाँ से कोई भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जगह रुकने के लिहाज से ठीक ना थी। ड्राइवर का कहना था कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर वहाँ आ जाऊँगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी और मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। मुझे तेज़ खुशबू सी महसूस हुई और किसी के पास होने का एहसास होने लगा। पहले लगा कि जैसे ये मेरा वहम है, लेकिन वो वहम हकीकत या यूँ कहीं भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले तो मुझे सिर्फ एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन वो एहसास अब मुझसे 2 कदम की दूरी पर परछाई की शक्ल में दिखने लगा था। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे अपनी कहानी बताई कि कैसे गाड़ी खराब होगी और मुझे मजबूरी में पैदल चलना पड़ रहा है। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। उसने मुझे बताया कि मैं इस रास्ते पर अक्सर आती जाती रहती हूँ। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझसे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कल है, आप कैसे पहुँच पाओगे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा, आपको कैसे पता चला कि मेरे दोस्त की शादी कल है। उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही। मैं चुप हो गया और फिर वो कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी। मैं चुपचाप उसके साथ साथ चलता रहा। तभी मुझे एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को बोला। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, रात के वक्त तस्वीर नहीं उतारती। मैंने अपना कैमरा बैग में रख लिया। अचानक मेरी नज़र पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर पड़ी। वो तीनों धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। वो जब थोड़ा करीब आई तो मैंने देखा उनके चेहरे बहुत डरावने थे। वो मुझे अपने पास बुला रही थी। उस लड़की ने जब देखा कि वो तीनों औरतें मुझे अपने पास बुला रही हैं, तो उसने मुझे तेज तेज चलने को बोला। मैं तेज क्या, मैं तो डर कर दौड़ने लगा। थोड़ी दूर तक वो औरतें पीछे आईं, फिर अचानक से गायब हो गईं।
मैंने उस लड़की से पूछा कि ये औरतें कौन थी। उसने कहा कि ये बुरी आत्मा थी और ये आसपास भटकती रहती हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। मैं इन्हीं से बचाने के लिए तुम्हारे साथ आई हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे कैसे बचा सकती हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमें चलते चलते काफ़ी टाइम हो चुका था। तभी वो लड़की बोली, अब ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है। अब आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। मैंने उससे पूछा कि आप नहीं जाओगी। उसने कहा कि नहीं, मेरी मंजिल बस यहीं तक है, अब मुझे जाना होगा। जाते जाते वो मुझे बोल गई कि सभी भूत प्रेत बुरे नहीं होते साहब। मुझे उसकी बात समझने में देर ना लगी। मैं समझ गया कि वो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने आई थी। चले मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।